मिरर्स के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एक नए ऑप्टिकल डिवाइस की, लेंसेस। लेंसेस का इस्तेमाल हम आम जिंदगी में बहुत जगह करते हैं, जैसे कि ग्लासेस, दूरबीन, माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। तो अब इस वीडियो में लेंस के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, जिसकी मदद से हम बाद में इन सारे ऑब्जेक्ट्स की, इन सारे डिवाइसेस की वर्किंग समझ सकें। तो सबसे पहले मैं लेंस को डिफाइन कर देता हूँ। देखो, लेंस ये एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनी हो, जैसे कि ग्लास लेंस। अब इसकी एक या एक से ज्यादा सरफेसेस कर्व्ड होती हैं, ताकि जो लाइट इस पे पड़े वो रिफ्रैक्ट होने के बाद या तो कन्वर्ज करे या तो डाइवर्ज कर जाए। अब इसी की मदद से ये सारे डिवाइसेस काम करते हैं। तो अब एक सिंपल सा लेंस लेते हैं। ये मैं इसे हटा देता हूँ। अब अगर तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास से खेला हुआ है, तो असल में मैग्नीफाइंग ग्लास में एक सिंपल सा लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस। वैसे एक और टाइप की लेंस होती है, कॉनकेव लेंस, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो देखो, ये फ्रंट व्यू से देखने में तो सर्कुलर लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसे साइड व्यू से देखो ना, तो ये तुम्हें ऐसा दिखने वाला है। देखो, ये थोड़ा बल्ज्ड है, ये बाहर की तरफ खुला हुआ है ना, ये बाहर की तरफ खुला हुआ है। और ये जो सरफेस है, ये असल में एक स्फेयर का पार्ट है। ये जो कर्वेचर है ना, ये एक स्फेरिकल कर्वेचर का पार्ट है। अब देखो, ये हमारी सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों साइड सिमेट्रिकल है। इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों साइड सिमेट्रिकल है, सेम कर्व है। अब देखो, तुमने ये नोटिस किया होगा कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हो ना, तो तुम्हें वो ऑब्जेक्ट कभी कभी बड़ी दिखती है, कभी कभी सीधी या कभी कभी उल्टी दिखती है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो इसके लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं इस लेंस के थ्रू। और उसके पहले हम ये देखते हैं कि ये लेंस ये लाइट रे को कैसे रिफ्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन गई। हाँ, तो यहाँ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमारी लेंस के थ्रू पास करता है, और इसी लाइन पे लाई करते हैं इन दोनों सरफेस के सेंटर। देखो, ये जो सरफेस है, ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर की सेंटर और फिर ए स्फेयर की सेंटर, ये भी इस लाइन पे ही एक्ट करने वाली, इस लाइन पे ही लाई करने वाली है। अब आओ एक लाइट रे लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और हमारी लेंस पे इंसिडेंट हो। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब देखो, ये है एयर का मीडियम, यानी कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये ग्लास का मीडियम, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी कि लाइट रे ये रेयर से डेंसर मीडियम के टुवर्ड्स जा रही है। और जब भी ऐसा हो, तो लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है। ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये है परपेंडिकुलर इस कर्व्ड सरफेस के। और जब ये रिफ्रैक्ट करेगा, तो ये बेंड कर जाने वाला है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, कुछ ऐसे। अब देखो, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है एक कार के एग्जाम्पल से कुछ पिछले वीडियो में। हमने ले लिया था एक कार, और फिर हमने ये कहा था कि लाइट रे को मान लेते हैं कि ये कार है, और ये जो रेयर मीडियम है ना, ये मान लो कि एक रोड की तरह है, और ये जो डेंसर मीडियम है, ये मान लो कि एक कीचड़ के एरिया की तरह है। अब ये कार रोड से जा रही है, और जब ये इंटरफेस पे पहुंचेगी, तो देखो, इस कार का राइट वाला चक्का, ये वाला चक्का, ये पहले हिट करने वाला है कीचड़ वाले एरिया को। लेकिन अभी भी ये जो लेफ्ट वाला चक्का है ना, ये तो रोड पे ही है, यानी कि राइट वाला चक्का धीरे हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला चक्का ये जल्दी जल्दी मूव कर रहा है अभी भी। अब इसके कारण क्या होगा कि कार टर्न कर जाने वाली है। ये हमारी कार कुछ ऐसे टर्न कर जाने वाली है, ऐसे, और फिर ये कीचड़ वाले मीडियम में ऐसे जाएगी। अब लाइट रे जब यहाँ पे हिट करेगी, तो ये जा रही है डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, ग्लास से ये एयर में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि लाइट रेस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये ऐसे जाती, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाने वाली है, कुछ ऐसे। अब देखो, कार की मदद से अगर इसे हम समझें, तो इस बार क्या होने वाला है कि कार का चक्का, कार का लेफ्ट वाला चक्का, ये पहले हिट करने वाला है, ये लेफ्ट वाला चक्का ये पहले हिट करने वाला है रोड को। ये है रोड और ये है कीचड़। तो यानी कि ये वाला चक्का ये जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा जैसे ये रोड पे आएगा। लेकिन ये वाला चक्का ये तो अभी भी कीचड़ में ही है ना, तो ये तो बहुत ही धीरे धीरे मूव करने वाला है, और इसके कारण कार और ज्यादा घूम जाने वाली है, ऐसे इस डायरेक्शन में। मैं कार को घुमा देता हूँ, ये ऐसे घूम जाने वाली है इस डायरेक्शन में, और फिर ये ऐसे चली जाएगी। हाँ, तो ऐसे ही हमारी लाइट रे ये भी मूव कर रही है, और हमारी लाइट रे जो कि पैरेलल आई ना, ये ऐसे बेंड करके यहाँ पे जाने वाली है, और प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं यहाँ पे कट करेगी। अब देखो, अजीब चीज ये है ना कि अगर मैं कोई सी भी लाइट रे लूं जो कि पैरेलल जा रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद इसी पॉइंट पे मिलने वाली है। कोई भी मैं लाइट रे लूं, कहीं से भी जाने वाली, बस पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्ट करने के बाद ये इसी पॉइंट से जाने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पे सारी पैरेलल लाइट रेस फोकस हो रही है ना, इसलिए इस पॉइंट को हम एक नया नाम देते हैं, और इसे हम कहते हैं फोकस, फोकस ऑफ द लेंस।
और इस फोकस की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, ये हो गई ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से फोकस तक की दूरी इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब देखो फोकस यहाँ पे तब बन रहा था जब लाइट रेस पैरेलली इंसिडेंट थे यहाँ से, लेकिन हो सकता है कि लाइट रेस यहाँ से इंसिडेंट हो, तो उस केस में फोकस यहाँ पे बनने वाला है। ये सारे लाइट रेस यहाँ पे फोकस्ड हो जाएंगे कुछ ऐसे, ये देखो ये पैरेलल आई और रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे फोकस हो गए। तो एक कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकाई होते हैं। अब देखो यहाँ पे लाइट रेस जो कि पैरेलल आ रही थी ना, वो फोकस हो जा रही थी इस पॉइंट पे। अब इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू जाए और फिर लेंस पे इंसिडेंट हो तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल आने वाली है कुछ ऐसे। तो हमने ये देख लिया कि लाइट रेस कैसे रिफ्रैक्ट करती हैं जब वो लेंस के थ्रू पास करती हैं, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करती हैं। अब यहाँ पे एक अजम्पशन ये था कि हमारी लेंस ये हमने ले रखी थी एक थिन लेंस। अब देखो थिन लेंस वो लेंस होती है जिसकी जो विड्थ है ना ये बहुत ही थिन होती है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो सरफेस है ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर की जो रेडियस होगी ना उसके कंपैरिजन में ये थिकनेस ऑफ लेंस ये बहुत ही छोटा है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करने वाले हैं, अभी आओ आगे बढ़ते हैं। देखो अगली बार क्या होगा ना कि मैं दो रिफ्रैक्शंस नहीं दिखाने वाला हूँ। मुझे पता है कि जो लाइट रे पैरेलल आएंगी वो तो रिफ्रैक्शन के बाद डायरेक्टली यहीं जाएंगी ना, तो मैं डायरेक्टली उसे एक बार ही बेंड करके दिखा देने वाला हूँ, थोड़ी सी टाइम बच जाने वाली है और कुछ नहीं। तो आओ क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं इस लेंस के थ्रू। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, अब ये हो गई मेरी लेंस और ये हो गया इसके दो फोकस, एक फोकस यहाँ और एक फोकस यहाँ, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ से लाइट एंटर कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है। तो देखो अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है ना तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की किसी एक पॉइंट पे फोकस करने वाला हूँ। हम ले लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। अब देखो हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये हर डायरेक्शन में लाइट रेस को भेज रहा होगा, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो लाइट रेस तो चाहिए ही। तो मैं एक ऐसी लाइट रे लूंगा जिसकी पाथ को मैं ट्रेस कर सकूँ, और हमें यह पता है कि जो लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो तो फोकस पे चली जाती है। तो हम एक ऐसी लाइट रे लेंगे जो कि इस ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट से पैरेलल जा रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करने वाली है। अब एक और लाइट रे हम लेने वाले हैं, तो सेकंड लाइट रे मैं ऐसी लूंगा जो कि फोकस से जाए और फिर इंसिडेंट हो कॉन्वेक्स लेंस पे, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हो गई मेरी रे नंबर 2। अब देखो ये दोनों ही रेस ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट की इमेज बनने वाली है यहाँ पे। अब सिमिलरली अगर मैं बाकी सारे पॉइंट्स के साथ सेम चीज़ें करूँ तो उनकी भी जो इंटरसेक्शन होगी ना वो यहाँ पे बनने वाली है, उनकी इमेज इस इमेज के नीचे बन जाएगी, और फाइनली हमारे पास इमेज कुछ ऐसे आने वाला है। ये हो गई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आओ इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये इमेज बन रहा है बिकॉज ये लाइट रेज जो है ना ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, यानी कि ये इमेज ये होने वाला है एक रियल इमेज। इसे लिख लेते हैं, ये होने वाला है एक रियल इमेज। अगर तुम यहाँ पे कोई स्क्रीन डाल दो तो तुम इस स्क्रीन पे इस इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसे देख सकते हो। अब दूसरी बात ये कि ये इमेज ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये ऊपर की तरफ खड़ा है और इमेज ये नीचे की तरफ खड़ी है। तो इस वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें कर ली। हमने ये भी देख लिया कि ये लाइट रेस को कैसे रिफ्रैक्ट करती हैं। अब कुछ आगे की वीडियोस में हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग जगह पे रखेंगे और देखेंगे कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ कैसी कैसी बनती है, और इसी की मदद से हम ये बता पाएंगे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास ये कभी इमेज को सीधा और कभी इमेज को उल्टा कैसे दिखा पाता है।